बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए जो TRE 3.0 का जो अभी आवेदन निकला था, उसमें जो उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई, उसको लेकर अब जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ आ गए हैं। आप देखिए लंबी कतार लगी है और वो उसके लिए आवेदन देने आए हैं और सरकार से हमेशा ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें आखिर उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है। अब तो ये मामला विधानसभा में भी उठ रहा है। यहाँ पर जो कुछ और लोग हैं जो निराश अब हो चुके हैं, पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं, आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है और वो आखिर इस पूरे मामले को लेकर कितना आक्रोशित है और उनके मन में क्या पीड़ा है। ये बताइए कि जो आप लोग की जो मांग थी वो मांग आखिर क्यों नहीं सुनी गई और अब आप लोग क्या कर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजी, मांगना क्या लेना क्या देना क्या। हमारी मांग है कि 10 साल का छूट हमेशा मिलता था। हम 2011-12 से पास हैं। अगर रिक्तियाँ दी गई रहती तो आज हमको छूट की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर रिक्तियाँ दी गई रहती तो हमको छूट की ज़रूरत ही नहीं। 11 के बाद से बहाली नहीं निकला है। बहाली निकला, औने पौने रिक्तियाँ पर बहाली निकला। 5,000 के जगह 650 रिक्तियाँ पर बहाली शुरू की गई छठा चरण में, और हम लोग बेकार पड़े रहे। हम लोगों के समय रिक्तियाँ नहीं हैं। इस समय हम लोगों को बर्बाद करने के लिए अब एकदम रिक्तियाँ है। 80% हमारे साथियों का नियोजन हो चुका है। 20% हमको BPSC में धकेला गया है। वो यहाँ तक कि नाइंसाफ़ी हुआ। 12 साल के बाद STET परीक्षा का आयोजन हुआ +2 विद्यालयों में, और BPSC TR 3 में वो भी उम्र सीमा से वंचित कर दिया गया। अब बताइए, आप 12 साल पर परीक्षा ले रहे हैं, पहले रिक्ति नहीं दे रहे हैं और उसके बावजूद आप उम्र सीमा में छूट नहीं दे रहे हैं। विधानसभा में प्रश्न उठ रहा है। कोरोना काल में सभी जगह 10 साल 8 साल का छूट मिला है, लेकिन हिंदुस्तान में बिहार इकलौता राज्य है श्रीमान कि यहाँ उम्र में छूट नहीं दी गई है। यहाँ काम है सरकार का लड़कों को बरगलाना, बहाली को फंसाना। आज बहाली कीजिए, कल केस कीजिए, लड़ते रहिए, लड़ते लड़ते मर जाइएगा आप। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग सचिवालय में आ जाए हैं गुहार लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से। जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। अरे सर, आप कर रहे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं किए हैं। राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता हो, कोई साथी नहीं है जिसको कोई बिहार का चीफ जो है माननीय लोग है वो हम लोगों को नहीं पहचानते हैं। आज 12 साल से बावजूद उसके उम्र सीमा में नहीं छूट दिया गया। हमारी रिक्ति पर BPSC की बहाली की गई। कोर्ट ने हमको आदेश दिया है। आप लोगों की मांग आखिर सरकार ने क्यों नहीं सुनी, क्या लगता है आपको? सरकार कन्फ्यूजन में है। हमको लगता है हम सब का जो सर्टिफिकेट है उसके पीछे 10 साल का छूट दिया वो लिखा नोट में। सरकार उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। हम उससे सरकार से भीख नहीं मांग रहे। प्रशिक्षित है, प्रशिक्षित को 10 साल का छूट दिया, अतिरिक्त छूट दिया जाता, वही छूट की हम सब मांग कर रहे हैं। आप लोग तो मिलने भी गए थे ना, डिप्टी CM से कोशिश किए थे मिलने की? मिले, आवेदन दिए, उस पर कोई भी कुछ नहीं हुआ। डिप्टी CM मोतिहारी में नहीं बोले हैं जो STET 11-12 का नियोजन हम करेंगे, खुले मंच से बोले हैं। हमको सरकार में आते ही हम आपका नियोजन करेंगे। सरकार में आते ही सुर नहीं बदल गया, कलम में स्याही सूख गया। आपको क्या लगता है आगे कुछ आप लोग के हक में फैसला हो सकता है? पता नहीं सर, हम लोग तभी फिर टोकन लेने के लिए सचिवालय में फिर स्पीड पोस्ट किए थे, फिर आवेदन देने के लिए आए कन्हैया प्रसाद से, डायरेक्टर जो हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। उसके बाद कोर्ट में भी गए हैं रितिका मैम के पास। यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। हम सब कोर्ट के शरण में जाएंगे, कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा। कोर्ट पर शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये तो सरकार ही ना जाने कि क्यों हम लोग को परेशान कर रही है। 2012 के बाद 2023 में वैकेंसी निकाली है और उसमें TRE 1 और 2 में छूट दी है और TRE 3 में नहीं दी है। तो बताइए हम लोग स्टूडेंट कहाँ जाए? हम लोग उम्र सीमा समाप्त हो चुका है, किसी भी विभाग में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए, इसलिए सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि हमें एज में छूट दिया जाए। अब ये नई सरकार बनी है तो कोई सुनवाई फिर नहीं हुआ? क्या सुनवाई? माननीय सम्राट चौधरी जी भी तो बोल रहे थे ना, जब विपक्ष में थे तो वो भी तो बोल रहे थे जब BPSC से लेना नाइंसाफ़ी है। STET जब शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो वो भी तो बोल रहे थे आते आते ही 15 दिन में परीक्षा होता है। आज फार्म भरो, कल से परीक्षा लोग कहीं हुआ है हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आज फार्म भर के कल परीक्षा दीजिए, वो भी शिक्षकों का।
कहीं हुआ है? ये आते आते ही काहे बीपीएससी लगा दिए। इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप बिहार के सरताज बनने जा रहे हैं। 12 के बाद सर 2023 में 8 सब्जेक्ट का +2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ। सोशल साइंस का 19 में नहीं हुआ, 23 में हुआ, जिसमें हम लोग को एक अटैम्प्ट बैठे हैं, जिसमें छूट दिया गया था TRE 2 में। और TRE 3 में जब 12 साल के बाद हुआ तो उसमें हम लोग 2 ही महीना के अंदर बाहर हो गए। उसमें हम लोग को छूट मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन 10 साल के छूट मिलना चाहिए, तभी हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। 10 तारीख से आवेदन शुरू हुआ और 26 का ख़त्म हो गया, और हम 10 ही तारीख से जितने भी मंत्री हैं सबके पास आवेदन दिए, सबके पास गए, सिर्फ आश्वासन मिला। अब क्या कानूनी लड़ाई लड़िएगा आप लोग? जी सर, हम लोग अभी रितिका रानी के यहाँ केस फाइल कर दिए हैं और केस का डेट आने वाला है, उसके बाद देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोग 2012 से स्टेट पास है, आप 12-23 में एक बार स्टेट फिर लिए हैं। बीच में 12 साल के गैप में हम लोगों को कभी बहाली नहीं देखने को मिला। कभी भी बहाली हो जाता तो हम लोगों को अभी ये दिन देखना नहीं होता कब के हम लोग ज्वाइन कर लेते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से मायूसी है, जो भी सरकार परीक्षाओं को का संचालन करती है उसमें वो कई अटैम्प्ट देती है लोगों को बैठने के लिए ताकि वो उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। लेकिन इस बार जो 2011 के बाद से बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो नहीं हो सकी। उसके बाद से जो जितने कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी अब ये मांग है सरकार से, और इनका आरोप भी है कि भाई हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, आखिर हमें उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है। और जब अब जो परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब यहाँ पर ये लोग आवेदन देने आए हैं कि सरकार उनकी बातों को सुने और गुहार लगाए। हालांकि ये सभी लोग काफ़ी निराश हो चले हैं और अब इनको ऐसा लगता है कि हमें कानून के शरण में जाना पड़ेगा, तभी सरकार की आंखें खुलेगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।